Welcome friends. How are you all? Last time chapter 3 हमने स्टार्ट किया था. Now today लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो एक्सप्लेन किया था. आज हम सेकंड लॉ बात करेंगे. ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. सो फ्रेंड्स, आज हमें बात करनी है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में. अब क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन वो हम देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल है वो मैं आपको बताता हूँ. जैसे हाइड्रोजन है. ओके, हाइड्रोजन और वाटर यानी दोनों को मिला के बनता है H2O. ओके, हियर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है. और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है. अब मैंने आपको लास्ट टाइम है वो बताया था कि उसके एटॉमिक वेट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. एटॉमिक वेट मैंने आपको बताया था आपकी टेक्स्ट बुक में. अभी वापस मैं आपको बताऊंगा. एटॉमिक जो वेट है वो हाइड्रोजन का 1 ही है और ऑक्सीजन का है वो 16 है. अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, इसलिए इसको मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यहाँ पे 2, यहाँ पे 16 और हम उसको कॉमन यहाँ पे निकालते तो आंसर में क्या रहेगा? 1/8. ठीक है, तो H2O का एटॉमिक मास हो गया 1/8. यहाँ पे हम याद रखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का मिला के H2O का एटॉमिक वेट क्या होता है? 1/8. और हम पूरे वाटर का अगर हम करें तो इन दोनों का एडिशन 8 + 1 यानी 9 ग्राम. सो आप कहीं से भी पानी ले, आप अपने घर से पानी ले, स्कूल में से पानी ले या फिर बाहर किसी जगह पे, वाटर का जो एटॉमिक वेट है वो चेंज नहीं होगा. वो 1/8 ही कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमोनिया की. एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3. ओके, सो यहाँ पे नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर है 7 और उसका एटॉमिक वेट है वो डबल हो जाएगा यानी 14. नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का तो क्या होता है? 1 ही होता है. इसलिए 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में तो 3 ही रहेगा. ओके, सो 14/3 NH3 यानी एमोनिया का एटॉमिक वेट है वो हमें मिल रहा है. ये हमारा रेशियो है. ओके, सो यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन है वो उसका लॉ यहाँ पे है, उसका स्टेटमेंट. तो हमें यहाँ से याद रखना है इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. ओके, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है एलिमेंट्स में, सो एलिमेंट्स हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन है वो कोई डेफिनेट है. यानी अभी मैंने आपको बताया कि 1/8 है, 14/3 है, तो ऐसी कोई वैल्यू होती है जो डेफिनेट होती है. ठीक है, सो एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन कोई एक उसका एक परफेक्ट मास होता है उसके साथ. ये हमारा लॉ है जो मोस्ट टाइम भी है, ये हमें रिमेंबर कर लेना है. ओके, फिर ये रूल्स है वो डिक्लेयर तो हो गया कि भाई ये रूल्स है, लेकिन उसको एक्सप्लेन है वो नहीं कर पा रहे थे. सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आया. वो उस साइंटिस्ट का नाम था जॉन डाल्टन. इसने क्या किया कि इसने एटम को है वो डिस्क्राइब किया.
एटम क्या है वो बताया, फिर एटम के ऊपर कुछ पोस्टुलेट्स है जो उसने हमें डिटेल में दिए हैं, तो हमें उस पोस्टुलेट को लर्न करना है। सो डाल्टन्स की ये जो लॉ है, जो ये पोस्टुलेट है, टोटल 6 पोस्टुलेट है, ये हमारे चैप्टर के लिए बहुत ही आईएमपी है। ओके, सो हम लर्न कर लेते हैं। फर्स्ट वन, ऑल मैटर is made up of very tiny particles called atoms which particles participate in chemical reaction। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी हम मैटर ले लें, कोई भी मैटर, तो वो किससे बना होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो एटम से वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करता ही है। ठीक है, सेकंड वन लेते हैं, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल which can not be created or destroyed in a chemical reaction। अब यहाँ पे क्या है कि एटम से लास्ट में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अब वो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको इनडिविजिबल बोला है। तो ये इनडिविजिबल पार्टिकल है और उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में हमेशा कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड वन, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फोर्थ वन है, मैं उसके साथ लेता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें कौन सा डिफरेंस है, देखिए थर्ड वन और फोर्थ वन में, यहाँ पे है गिवन एलिमेंट, यहाँ पे है डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, देखिए अगर आपके पास अगर एटम्स में कोई एक सिंगल एलिमेंट है, कोई ज़्यादा कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक, एक ही है, यानी सोडियम ले लीजिए, तो सोडियम है वो सिंगल पार्टिकल है, तो उसका जो मास है वो प्रॉपर होगा, एग्जैक्ट वैल्यू होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होंगी, तो सोडियम की सोडियम ही रहेगी। और फिर फोर्थ वन में क्या है कि यहाँ पे जो मान लीजिए कि कोई डिफरेंट एलिमेंट्स है, H2O है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की जो मास और दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। हाइड्रोजन का मास डिफरेंट है, ऑक्सीजन का भी डिफरेंट है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या है, दोनों डिफरेंट है। ओके, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। अगर हम कंपाउंड में कन्वर्ट करें तो उसका जो होल नंबर से कोई भी मान लीजिए कि एटॉमिक वेट का कोई भी नंबर है तो वो होल नंबर में ही होगा। ठीक है, कोई पॉइंट में या डिजिट में ऐसा नहीं होगा, वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब इसमें जो एटम्स की जो नंबर्स एटम्स के जो नंबर्स वो एक डेफिनेट होते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट होते हैं। कोई भी एटम्स ले ले तो उस कंपाउंड में वो रिमेन कांस्टेंट होते हैं। तो ये थी डाल्टन्स की पोस्टुलेट, ये हमारे लिए बहुत ही मोस्ट एमपी है। सो हमें ये पोस्टुलेट है वो लर्न करनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एन एटम। लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में से ये एटम का जो पोर्शन है वो निकाल दिया है, एटम्स का जो पोर्शन है वो निकाल दिया है। ठीक है, सो हमें ये जो पॉइंट है वो हमें नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे जो सिंबल है वो हम ले लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सिंबल से तो उसमें आपको सिंबल से वो याद रखने हैं एलिमेंट्स के।
आपको इसमें से बहुत सारे याद भी होंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम Al, आर्गोन Ar, आपको जो याद है वो मैं कहूँ। हाइड्रोजन आपको याद होगा H, आयरन है Fe, नियोन है Ne, मैग्नीशियम Mg, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सल्फर S, सोडियम Na। तो ये सभी आपको सिंबल्स है वो अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट की सिंबल है वो क्या क्या है। ओके, और यहाँ पे जो एटॉमिक मास वाला पोर्शन है वो भी निकाल दिया है। लेकिन मैं आपको ऐसा कह दूँ कि यहाँ पे जो एटॉमिक मास होते हैं वो सभी डिफरेंट होते हैं, और जो एटॉमिक मास के जो नंबर है वो कौन देता है, तो एक इंस्टीट्यूट दे रही है। और यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो IUPAC है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री उसका फुल फॉर्म होता है, और उसको स्मॉल में AMU कहा जाता है। इसलिए हम U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। ओके, सो हमें डायरेक्टली इस टॉपिक पे हमें आगे बढ़ना है। व्हाट इज मॉलिक्यूल, ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। सो हमें ये सभी लर्न करना है। व्हाट इज मॉलिक्यूल, तो हम करते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूल? A molecule is in a general a group of two or more atoms that are chemically bonded together. अब कोई भी जो टू और मोर एटम्स होते हैं, ठीक है, वो केमिकली बॉन्डेड टुगेदर यानी एक दूसरे के साथ वो स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्गली टुगेदर। यानी वाटर है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो दोनों के साथ जुड़ जाता है वो एक बॉन्ड होता है, ठीक है। सो उसको बॉन्ड के साथ वो दोनों जुड़े हुए होते हैं। दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय एट्रैक्टिव फोर्स, उन दोनों के बीच क्या होता है, एक एट्रैक्टिव फोर्स होता है। सो एक दूसरे को वो टुगेदर रखते हैं। A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance. Atoms of the same element or different elements can join together to form molecules. अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक एट्रैक्टिव फोर्स तो लग ही रहा है, ऊपर से कोई भी अगर पार्टिकल है तो वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उसका जो एग्जिस्टेंट है वो इंडिपेंडेंस है, उसको किसी भी तरह का बंधन नहीं है। और क्या होता है कि एक ही कोई एलिमेंट होता है तो एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब आपको पता चला कि मॉलिक्यूल से वो कैसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या कहा गया है, फिर से कह रहा हूँ, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। कोई भी अगर सेम एलिमेंट ले लो, उसके जो एटम है या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, सेम या डिफरेंट दोनों में से कोई भी चलेगा। सो इसमें से उसके जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं और फिर वो बन जाते हैं मॉलिक्यूल। सो ये हमें याद रखना है कि मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है। सो आपको यहाँ तक ही हम रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए ये काफ़ी इजी रहेगा। सो इस चैप्टर को इग्नोर मत कीजिए, आप ठीक से लर्न करते रहिए। मैं नेक्स्ट टाइम है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट इज एन आयन, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला और फॉर्मूला ऑफ एन सिंपल कंपाउंड्स, ये सभी है वो मैं आपको लर्न कराऊंगा, ठीक है। तब तक आप इतना है लर्न कर लीजिए।
ओके, सो थैंक यू।